भरत ने बाहुबली के पास और सभी भाइयों के पास ये संदेश भेजा था। ऐसा सुना माना जाता है कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, आकर यहाँ नमस्कार करो, अन्यथा तुम परे हो। वो मेरे हृदय को कभी स्वीकृत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है, अभी आएगा आगे, कि एक राजा अपने राज्य को बांट सकता है। बांटेगा माने राज्य के टुकड़े करना है। और उनके तो 100 बेटे थे, तो ऋषभदेव ने क्या अपने अयोध्या राज्य के 100 टुकड़े कर दिए थे? ये नहीं हो सकता है। मैंने इसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे माँ बाप नहीं बटते वैसे भूखंड पर। माँ बाप नहीं बटते वैसे ही राज नहीं बटता, संगठन नहीं विघटन होता यदि राज्य बांटा जाता। हम सभी संगठित रह कर ही आगे आगे बढ़ सकते हैं, विघटित होकर तो एक कदम भी आगे ना बढ़ सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर ये समस्या कैसे खड़ी हुई, ये समाज में कैसे चल रहा है? यदि कहीं उनमें झगड़ा हुआ, उनमें राज हुआ, उनने सूचनाएं दी, वो लोग दीक्षा ले गए, तो उसको मैंने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है कि जब वे लौट के आ गए तो अवधपुरी के द्वार, माने उनके राजमहल के दरवाजे पर नहीं आए हैं। अवधपुरी तो उस पूरी एरिया का नाम है। वास्तव में अवधपुरी तो राज्य का नाम है, अवधपुरी तो राजधानी है। उस राजधानी के दरवाजे पर आए और वहाँ चक्र रत्न रुक गया। ये चक्र रत्न क्या है? ये चक्र रत्न सेना का समूह, उसको बोलते हैं चक्र। और उसमें सेनापति और बड़े बड़े योग्य ऐसे लोग हैं, जैसे बोलते हैं ना 9 रत्न थे चक्रवर्ती के राज दरबार में, तो सेनापति भी एक रत्न है, चक्र रत्न भी एक रत्न है। तो ये चक्र रत्न सेना का समुदाय का नाम है। तो ये बात जो कही कि दरवाजे पर रुक गए, जा रहे थे तो रुक गए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई वहाँ पर हड़ताल मड़ताल हुई हो और वो रुक गए हों, सहज भाव से रुक गए। और जब पता लगाया कहा कि क्यों रुके, तो उनने कहा साहब हम चाहते हैं कि आप 6 खंड जीत के आए हैं, इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा काम, आपके भाई भी साथ में होना चाहिए, बाहुबली भी साथ में होना चाहिए। कि जब जुलूस जब निकलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत नेचुरल है ना, इसमें लड़ाई मड़ाई की बात कहाँ है। भरत ने अपनी खुशी में शामिल होने के लिए सब भाइयों के पास निमंत्रण भेजे। और कैसे भेजे? ऐसे नहीं, अपने ज़माने में पुराने शादी का निमंत्रण देते थे ना, तो कारट ले जाते थे, फिर साथ में मिठाई ले जाते। नहीं बता सही हैं, कोई आदमी जाता था और बहुत सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उनको आमंत्रित करते थे। तो उस तरह से उन्हें भेजने की व्यवस्था हुई आदर पूर्वक। और सबको आओ, कोई ऐसी बात मत करना। भरत का तो ऐसा आदेश था कि जिसको किसी को चुभ जाए,
अत्यंत प्रेम से मुझे आदर के साथ बुलाना है और सबका सम्मान करना है। क्या आदर के साथ बुलाना है और बाहुबली को विशेष, क्योंकि वो तो मेरे युवराज हैं, इसलिए उनको विशेष दूत को भेजो और भेंट भी विशेष भेजो और उन्हें अत्यंत आदर के साथ बुलाओ, वो मेरे साथ बगल में चलेंगे। पढ़ना द्वारा उसे जरा। भरत ने कहा भूल हो गई सभी को परमादर के साथ, अरे आमंत्रण भेजो अभी भेंट भेजो दूतों के हाथ। और युवराज बाहुबली को अरे पूरे सम्मान के साथ भेंट भेजो आमंत्रित करो, अरे रे महादूत के साथ। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक एक शब्द पर ध्यान दो। विशेष सामग्री के साथ, महादूत के साथ, ये सब विशेषण दिए हैं। वो कुछ भरत के हृदय को बताते हैं, क्योंकि भरत बाहुबली का जो स्नेह है उसको प्रदर्शन करने का हमारे पास और कहाँ स्थान था। तो वो कह रहे हैं, फिर बोलो कैसे। और युवराज बाहुबली को अरे पूरे सम्मान के साथ भेंट भेजो आमंत्रित करो, अरे रे महादूत के हाथ। हाँ, भाइयों के बिन यह दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, सभी के योग्य उच्च आसन सुसज्जित करके लगवाओ। बाहुबली है मेरे युवराज, वे मेरे पास विराजेंगे, तभी शोभित होगा दरबार, भाई जब होंगे मेरे साथ। अरे हम सभी ऋषभ के पुत्र उन्हीं के राज दुलारे हैं, सभी हैं मेरे छोटे भाई, मुझे प्राणों से प्यारे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। सभी हैं मेरे छोटे भाई। ये चक्र रत्न में आया है तो ये हमारे परिवार में आया है, पर हम सबके पुण्य के उदय से आया है, हम भाग्य से आया है। ये कोई अकेले भरत के पास नहीं आया है, ये पूरे परिवार के साथ आया है। और भरत ऐसा ही महसूस करते हैं शुरू से, और सभी हमें, मैं अकेला नहीं संभाल सकता, सभी इसे मिलके संभालेंगे, इसका स्वागत करेंगे, जो भी करना है वो सब मिलके साथ में करेंगे। कोई ऐसी भावना भाते हैं कि देखो, मैंने शुरू से ही कहीं भी ये बात नहीं है कि ये मेरा है और ये मेरे कोई नहीं है, इनको 30,000 मुकुटबद्ध राजाओं में है, ऐसा नहीं है। वाह। हाँ। अरे 6 खंडों का साम्राज्य हमारे कुल में आया है, सभी के पुण्योदय से बंधु इसे हम सब ने पाया है। अरे इसका यह उत्सव आज सभी को मिलकर करना है, जगत के मध्य एक आदर्श हमी को प्रस्तुत करना है। अरे दूतों को यह समझाओ कि वे अत्यंत विनय के साथ सभी को आमंत्रण देवें और आने का आग्रह करें। और मेरे भावों को सभी भाइयों तक पहुँचावें दूत,
कोई भी ऐसा कुछ ना कहे किसी को हो, सभी को बुलवाना है मुझे नेह से आदर से अत्यंत, और सबका रखना है मान, सभी को देना है सम्मान। सभी को करना है प्रसन्न, सभी को रखना अपने साथ, किसी में भेद भाव ना रहे, रहे सब अपनेपन के साथ। अरे रे बाहुबली के पास दूत जब पहुँचा था सानंद, विनय के साथ किया है नमन, और कर कमलों में दी भेंट। किया बाहुबली का जयकार, भरत के दिए सभी संदेश, भाव भीना मंत्रण दिया, किया उनसे अनुरोध विशेष। अरे वात्सल्य भाव से भरे बड़े भाई तो हैं सानंद, कुशलता है सभी प्रकार, और हैं पूरी तरह प्रसन्न। याद आती है उनकी बहुत, और उनका पार स्नेह, कभी भी भूल नहीं पाता, अरे उनका वात्सल्य विशेष। अरे हम साथ साथ खेले और खाना पीना भी साथ, भले हम दो देहों में रहे, किंतु अंतर में दोनों एक। भले ही वे अग्रज में अनुज, नहीं हम दोनों में कुछ भेद, आज भी हैं हम दोनों एक, अधिक क्या कहें एक हैं एक। अरे हम खेल खेलते थे, खेल में कभी हार जाता, किंतु जब मैं रोने लगता, भरत जी मुझे जिता देते। अरे वे जीत जीत कर भी, अरे रे मुझे जिता देते, अरे मैं हारूं यह उनको कभी बर्दाश्त नहीं होता। कहा करते थे सबसे यही, अरे बाहुबली सदा जे, मुझे तो अच्छा लगता यही, सदा ही जीते वह स्वयमेव। आज जीते उनने 6 खंड, और मैं पुलकित हूँ सर्वांग, अधिक मैं क्या बोलूँ हे दूत, अरे रोमांचित हूँ सर्वांग। प्रभु यह बात पूर्णतः सत्य जानता है यह सारा लोक, आपका अरे परस्पर प्रेम देखता है यह सारा लोक। आप दोनों होते जब साथ, जगत में हो जाता लोक, सब जगह छा जाता आनंद, नहीं रहता है कोई शोक। अरे इक्ष्वाकु वंश का भाग्य कि उसमें तीर्थंकर का जन्म, उसी में चक्रवर्ती जन्मे, हुआ है कामदेव का जन्म। और गणधर भी इसमें हुए, मुक्तिगामी भी हुए अनेक, कहाँ तक इसकी महिमा करें,
एक से बढ़कर हैं सब एक। सभी राजाओं के बीच अरे युवराज और महाराज सुशोभित होंगे अतिशय दिव्य मनोहर मंगलमय महाराज। आपके बिना राज दरबार। हाँ जी। रुक जाइए। आपने नाटक देखा वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये दृश्य नाटक में नहीं देखा। ये जो दृश्य इसमें है वो नाटक में नहीं आ पाया। उसमें तो बहुत कम आया है। नाटक बहुत अच्छा हुआ है। 2 दफ़े तो मैं देख चुका हूँ और न मालूम कितनी दफ़े देखूँगा और हर दफ़े रहूँगा। मैं एकदम गदगद हो जाता हूँ। मेरा जीवन हो गया है ये। वाह। अब मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। समाधि की व्यवस्था हो गई है भाई मेरी। हाँ जी हाँ। तो चला दूँगा कि चलाओ बस खत्म, मुझे यही सुनना और कुछ नहीं सुनना है। ये है। और दूसरा वो सब शतक है जो मैंने लिखी है, ये कविताएँ बस मेरे लिए पर्याप्त हैं। उनका वात्सल्य कैसा था यही अवसर था मुझे प्रकट करने का, बताने का। कि जब बाहुबली के को खबर मिली तो वे तो अंदर से इतने गदगद हो रहे कि वे भरत चक्रवर्ती हो गए। मैं उसको 100 बार बधाइयाँ देता हूँ। इतनी बधाई दे रहे हैं और वे उन्हें बुला रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई मड़ाई की तो बात कहीं दिखाई देती ही नहीं है। हाँ पढ़ो। जीत कर 6 खंडों को भरत अयोध्या आए हैं सानंद। अरे सब जगह एक ही बात, अरे आनंद और आनंद। आपके आने से युवराज 100 गुना होगा सब आनंद। अरे महाराज और युवराज साथ में सब होंगे सानंद। दूत यह पाकर शुभ संदेश हृदय मेरा उल्लसित अपार। खुशी के अवसर पर सब प्रेम उन्होंने मुझे किया है याद। हुआ मुझको आनंद विशेष और खुशियाँ हैं अपरंपार। अरे भरतेश हुए चक्रेश बधाई देता 100 बार। अभी तो पहुँचे हैं अवधेश, अरे रे अवधपुरी के द्वार। पहुँचने दो उनको हे दूत, अभी तो राजमहल के पास। और करने दो कुछ आराम, थकावट होने दो कुछ दूर। और मैं आता हूँ अविलंब बधाई देने को भरपूर। आपका कहना तो है ठीक, अचानक चक्र रत्न रुक गया। भरत अर बाहुबली हों साथ, और सब भाई भी हों साथ। सभी का यह कहना है प्रभु, चक्र भी यही चाहता नाथ। सभी जन मिलकर स्वागत करें, सभी का अरे एक ही साथ। आपके बिना आपके भाई सुशोभित कैसे होंगे देव। आपसे ही उनकी शोभा शतगुणी हो जाती है देव। सभी जनता मिलकर हे देव
आप दोनों का स्वागत करे। सभी की यही भावना है कि दोनों साथ साथ में चलें। आपके बिना आप जुलूस की शोभा तब होगी, आप दोनों होंगे जब साथ, सभी जन अति प्रसन्न होंगे, देख कर दोनों को एक साथ। आपकी जोड़ी अद्भुत है, आप दोनों ही अनुपम हैं। परस्पर है अद्भुत वात्सल्य, आपका गौरव अनुपम है। दूत तुम समझदार हो बहुत, चतुराई से भरपूर, बात को रखते हो इस भांति कि उसमें रहे न कोई चूक। क्या देखिए, बस 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 बस। इसमें उनमें बहुत वात्सल्य है। वो आ रहे हैं, साथ में जुलूस में जाएंगे, सब बात बहुत बढ़िया है। उनने कहा कि अभी ये अवधपुरी के दरवाजे पे आए हैं, अब राजमहल पहुंचेंगे तो वहाँ पहुंचने में 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि आसानी से थोड़ी जाएंगे। फिर वहाँ पहुंचेंगे, कुछ आराम करें, इतने दिनों के 60,000 वर्ष के थके थकाए हैं, तो वो ज़रा ठीक हो जाएं, फिर मैं आता हूँ राजमहल में, आऊँगा, रहूँगा उनके साथ और उन्हें बधाई दूँगा 100 बार। अब उन्हें कहा कि ये बात तो यहाँ अड़ गई थी ना, वो चक्ररथ में रुक गया था। तो उन्होंने कहा कि आप तो कहते तो सही बात है, लेकिन वो चक्ररथ में रुक गया है और वो चाहता है कि आप और वो एक साथ अयोध्या में प्रवेश करें। अब बाहुबली को थोड़ा शक हो गया कि कुछ मामला गड़बड़ है। वो शक कराना जरूरी था, मैं तो नहीं कराता, लेकिन जो प्रसिद्ध है, आगम में प्रसिद्ध है, हम सबके गले में उतरा हुआ है, उसको तो मुझे ले ही जाना था ना। तो उन्होंने कहा कि दूत तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत समझदारी से बात करते हो। ये जो तुम्हारा वो रुक गया है ना चक्र, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत मुझे भी अपने अधीन कराना चाहिए। वो पंक्तियाँ निकालो जो अधीन करने की बात है, इसका जवाब दिया है उनने। दूत तुम समझदार हो बहुत और चतुराई से भरपूर, बात को रखते हो इस बात कि उसमें रहे न कोई चूक। कहीं ऐसी तो नहीं है बात कि हमको भी अपने अधीन बनाना चाह रहे हो भरत, यद्यपि तुम हो बहुत प्रवीण। आप अब वो कहते लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भरत मुझे अपने अधीन करना चाहते, इसमें शक हो गया। वो जवाब देता है बहुत अच्छा। आप तो उनके प्रियतम अनुज और उनके ही हो युवराज, उन्होंने राजाओं को नहीं सभी के मन को जीता आज। सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं उन्होंने राजाओं को नहीं जीता है, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को नहीं जीता है, उनके मन को जीता है। देखो सुनना ध्यान से, उनके मन को जीता है और उन्हें संबंधी बनाया है, रिश्तेदार बनाया है, उनसे रिश्तेदारी की है, उन्हें अपना बनाया है
किसी को उन्होंने शत्रु नहीं बनाया, मारा तो है ही नहीं, किसी को शत्रु भी नहीं बनाया, उनसे रिश्तेदारी की है, उनने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। और आप तो भाई हो, आपके साथ ऐसी कोई बात हो नहीं सकती है। और भी जानते थे कि मामला तो है ना कुछ तो मंत्री, जो कि बाद में फिर कहेंगे कि ये इनने, यदि कोई बात होगी तो आप दोनों भाई आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, आपस में बैठ के निपट लेना भाई भाई। आप उन्हें जानते हो, उनके स्वभाव को, वे आपके स्वभाव को जानते हैं, तो बातचीत करके निपटा लेना मामला। तो उनकी समझ में आ गया कि है कुछ ना कुछ। पढ़ो वहाँ से फिर। आप तो उनके प्रियतम अनुज और उनके ही हो युवराज, उन्होंने राजाओं को नहीं सभी के मन को जीता आज। किसी को नहीं किया अधीन, अरे स्वाधीन बनाया है, अरे जोड़े उनसे संबंध और संबंधी बनाया है। आप तो उनके ही हैं प्रभु, आपसे उनको बहुत लगाव, स्थिति जो कुछ भी हो नाथ, आपसे कैसे हो अलगाव। समस्या हो यदि कोई प्रभो, आप मिलकर निपटा लेना, आप में उन्हें भरोसा बहुत, आप उनको समझा लेना। अरे आपस की ही है बात, आप उनका स्वभाव जाने, आपकी वृत्ति प्रवृत्ति सभी, अरे वे भली भांति जाने। अरे है नहीं अपरिचित कोई, सभी जाने पहचाने हैं, नहीं चिंता की कोई बात, नहीं कोई अनजाने हैं। भरत में कोई शंका नहीं, परंतु चक्ररत्न की बात, मैं तो यही चाहता दूत, नहीं होवे कोई उत्पात। आप करते हैं कैसी बात, किसी में ऐसा साहस नहीं, आप दोनों होंगे एक साथ, कोई कुछ भी कर सकता नहीं। आप तो चले हमारे साथ, कहीं कुछ होने वाला नहीं, कोई कुछ लेने वाला नहीं, कोई कुछ देने वाला नहीं। अरे जो कुछ होना होगा, वृषभेश वही होगा, वही होगा, जानते हैं जो कुछ वृषभेश। दूत तुम जाओ भरत के पास, भरत से सब कुछ कह देना, अरे जो कुछ भी जैसा हुआ, भरत से सही सही कहना। पूज्यतम बड़े भाई श्री भरत राज को नमस्कार कहना, और तुम विनय पूर्वक मर्यादा से सभी बात करना। अगर वे युद्ध भूमि में बुला रहे तो हम भी आते हैं, और पूरी सेना के साथ बंधुवर हम आ जाते हैं। और जो कुछ भी होगा वहाँ, अरे हम सभी समझ लेंगे, अगर लड़ना होगा अनिवार्य
बंधु तो हम भी लड़ लेंगे। दूत तो समझ लेंगे। हाँ जी, हम समझ लेंगे। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। यदि वो लड़ना ही चाहते हैं, युद्ध भूमि में बुला रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, समझ लेंगे, देख लेंगे। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूथ की उनने, हाँ, कूटनीति की भाषा। सर पर मतलब वो बाहुबली जो कह रहे हैं वो उसकी विनय की बात कह रहे हैं। भाई साहब को नमस्कार कहना, पहले प्रणाम कहना, ये कहना वो कहना, और फिर लास्ट में कहते हैं कि यदि फिर मुझे भाई ये दरवाजे पे क्यों बुला रहे, युद्ध भूमि में क्यों बुला रहे? यदि युद्ध भूमि में बुलाएंगे तो मैं सेना सहित जाऊँगा, और यदि लड़ने की बात तो आएगी तो लड़ लूँगा, देखी जाएगी जो होगी। पढ़ो द्वारा पढ़ो ये पंक्तियाँ। अगर वे युद्ध भूमि में बुला रहे तो हम भी आते हैं, और पूरी सेना के साथ बंधुवर हम आ जाते हैं। और जो कुछ भी होगा वहाँ अरे हम सभी समझ लेंगे। अगर लड़ना होगा अनिवार्य बंधु तो हम भी लड़ लेंगे। दूत तो बाहुबली को नमस्कार कर अवधपुरी को गया, किंतु श्री बाहुबली युवराज हुए गंभीर सोचने लगे। अरे रे लड़ लेने की बात दूत से मैंने कैसे कही, और यह लड़ लेने की बात मेरे मन में कैसे आ गई। दूत ने ऐसा कुछ ना कहा कि जिसमें हो लड़ने की बात। भरत ने आमंत्रण भेजा खुशी में शामिल होने का। उन्होंने युद्ध भूमि में नहीं बुलाया अवधपुरी के द्वार। अगर आती भी कोई बात करके सुलझा लेते। बात कर सभी समस्याएं सहज ही सुलझा ली जाती। अरे आपस की बातें सभी स्वयं ही निपटा ली जाती। अरे भाई के बीच रहे भाई की बात। अरे उत्तेजित होने की नहीं थी इसमें कोई बात। अरे मैं तो उनका युवराज और वे मेरे राजा हैं। आज तक आई न कोई बात, आज भी कैसे आवेगी। नहीं था कोई भी संकेत दूत की सविनय भाषा में। दूत तो आग्रह करता रहा मेरे चलने की आशा में। दूत ने जो भी सविनय कहा नहीं थी उसमें ऐसी बात कि जिसमें हो लड़ने की बात, लगे कोई ऐसा आघात। व्यर्थ ही उत्तेजित में हुआ, शांत रहना ही सच्चा मार्ग। नहीं है मुझको कोई विकल्प, चित्त मेरा है एकदम साफ। एकदम बाहुबली का दूत तो चला गया, लेकिन एकदम उनको विचार गंभीर हो गए। मैंने ऐसा कैसे कह दिया कि लड़ लेंगे? मैं सेना के साथ क्यों जाऊंगा? मैंने सेना के साथ आने की बात क्यों कह दी? दूत की किसी भी बात में
ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उनने मुझे लड़ने के लिए बुलाया है। मैं व्यर्थ ही उत्तेजित हो गया और मैंने ऐसी बात कर दी, ये अच्छा नहीं होगा। मेरे इसमें क्रोधित होने की, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। उनने युद्ध भूमि में मुझे कहाँ बुलाया? वाह, मैं समझता था युद्ध भूमि में बुलाया। अरे वे तो अवधपुरी के दरवाजे पे बुला रहे, वे तो उत्सव में शामिल होने को बुला रहे। ये लड़ने की बात नहीं थी, लेकिन मुझे भ्रम हो गया और मैंने ये सब कर दिया। गलती तो हो गई, लेकिन एक दफ़ा जब कह दिया कि मैं सेना के साथ आ जाता हूँ, तो अब जाना तो पड़ेगा सेना के ही साथ। वाह, और लड़ना तो नहीं पड़ेगा, गारंटी से मुझे पक्का भरोसा है। लड़ने की बात ही नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए तैयार रह के जाना पड़ेगा। तो यदि मौका आ गया, लड़ना पड़ा, तो लड़ना भी पड़ सकता है। ऐसे बहुत पछताते हुए बाहुबली, मैंने बाहुबली का भी विचार, बाहुबली के चित्त में एक क्षणिक वो बात लाना इसलिए ज़रूरी थी, उसके बिना आगे वो तीनों युद्ध नहीं बनते थे। हाँ जी, वो परम समस्या नहीं, हमारी घटना आगे नहीं चलती थी। और फिर उनको पश्चाताप करके उनके चित्त को शुद्ध कर दिया। क्या पहले चित्त में उतने क्रोधित भी होना भी बता दिया, और फिर चित्त को कि नहीं वो पछताने लगे कि ये गलत हो गया। अब गलत हो गया तो जो कह दिया वो तो करना ही पड़ेगा। जाना है तो जाएंगे, सेना के साथ जाएंगे, वहाँ लड़ने की बात थोड़ी है। और फिर आएगी ज़बरदस्ती तो लड़ लेंगे। इस तरह से वे पछता कर बहुत दुखी हो रहे हैं कि मैंने गलत व्यवहार किया, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया था, भरत ने भी किया था। इस तरह ये भूमिका इस बात की बनी काय की कि ये बाहुबली और भरत जाके सामने आमने सेना सहित कैसे खड़े हो गए। उस बिना उसके तो हुए नहीं, और उनने तो निमंत्रण इसके लिए दिया नहीं था। और वो तो कह रहे, वो तो उन्होंने तो मुझे खुशी के अवसर पर बुलाया है। वे बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि उनने ऐसे मौके पर मुझे याद किया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस तरह इस 6वें अध्याय में जो उनके आने की आमंत्रण की बात होती है, और असली बात अब सामना आमना 7वें अध्याय में होगा। हाँ, पढ़ो आगे। भाई से लड़ने की यह बात मुझे अच्छी लगती ही नहीं। भाई तो मेरे प्रति अत्यंत नेह से रहे लबालब सदा। अरे उनसे लड़ने का भाव मुझे कैसे आया जिन देव। एक क्षण आया सो आया, नहीं है मुझे विकल्प विशेष। चित्त में ना है कोई बात और ना है कोई आघात। हृदय में है अपार इसने सदा आती है उनकी याद। मुझे तो है पूरा विश्वास सभी कुछ अच्छा ही होगा। अभी तो चलते ही हैं वहाँ, अरे जो होगा सो होगा। अरे जो कहा सो कहा, और अब तो उसके अनुसार सभी कुछ करना होगा हमें स्वयं के वचनों के अनुसार। अरे लड़ना ही होगा हमें, नहीं है ऐसी कोई बात। किंतु अब तो लड़ने के लिए हमें रहना होगा तैयार। किंतु अब तो लड़ने के लिए
हमें रहना होगा तैयार। कामदेव भुजबली ने भेज दिया संदेश, तैयारी पूरी करो, दिया दिव्य आदेश। इस तरह 6वें अध्याय में उनका जो आया कोई लड़ाने की बात, लड़ने की चर्चा कैसे आरंभ हो गई। दोनों हृदय में अपार स्नेह था, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था, सब कुछ था, कहीं कोई कमी नहीं थी। और उसके बीच में एक संशय का बीज क्या गड़बड़ी कर सकता है, आप समझ लो। एक अंदर में जरा शंका पैदा हो जाए तो उससे क्या गड़बड़ी हो सकती है, उस गड़बड़ी का ये नमूना है। अब कल 7वां अध्याय में असली दोनों भाइयों के मिलने का, संघर्ष का जो भी आएगा वो मोटा मोटा आइडिया तो आपको कल देख आए, इसलिए है ही, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बारीक बारीक बातें हैं बीच में, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सूचनाएं आप सुने।